प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और प्रारब्ध के दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ हैं बहुत ही प्रख्यात लेखक और जिनके फेसबुक पे लेखों को पढ़ के मतलब हज़ारों की रीडरशिप है और इनके बहुत सारे लेख आपको व्हाट्सएप में सर्कुलेट हुए और सोशल मीडिया पर दिख जाएँगे और आपका एक यूट्यूब चैनल भी है और बहुत ही गहन जानकारी रखते हैं बहुत सारे विषयों पर। आनंद सर, प्रारब्ध पर पहली बार आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते। कहा जाता है ना संदीप जिनके जी, वैसे जिनको पढ़कर जी, फेसबुक पे अभी क्या है कि रीच बहुत घट गई है। तो हाँ, एक्चुअली मैं प्रसिद्धि से थोड़ा-सा दूर ही रहता था। जी। ओके। तो मैं नहीं, अभी लेकिन क्या है। मैं बता रहा हूँ सर, आपके लेख हुँ, पढ़-पढ़ के हम लोग बड़े हुए और बहुत सारे ओके। लोग कितने समृद्ध हुए हैं। जी, ये तो ये आपका हमारा बड़प्पन है सौभाग्य वैसे। आज हमारे साथ हैं आप। जी, ठीक है, चलिए। वैसे जो तो सर चैनल आपके मैंने विषय शुरू क जो चैनल मैंने शुरू किया उसका नाम बता देता हूँ। हुँ, बहुत फ़ोकस चैनल है, नाम है सुन मेरे हिंदू रे। मैं उसका अभी लिंक सर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हाँ, अभी कुछ सेटअप के इश्यूज़ से थोड़ा डॉर्मेंट है, नहीं, लेकिन नॉट एन अभी इश्यू कुछ ही दिनों वो में मैं चालू कर दूँगा। हुँ, कुछ कुछ तो वीडियोज़ है वहाँ पे, लोग वो भी देख जी, सकते हैं। चलिए, जी। लेट्स स्टार्ट। तो सर आज का जो हमारा विषय है और आपसे बात भी होती रहती है हमारी, तो मुख्य रूप से क्या है कि अमेरिका में अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज में प्रो पैलेस्टाइन समर्थन, हुँ, हमास का समर्थन, हमास के वायलेंट एक्ट्स का पूरा-पूरा समर्थन किया जा रहा था। बड़े प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स के द्वारा लंदन में हमने स्ट्रीट्स पर देखा कि पैलेस्टाइन हमास का समर्थन किया जा रहा था पैलेस्टाइन के नाम पर और जो जैसा आप कहते हैं कि वायलेंट प्रोटेस्ट्स एंड नियर वायलेंट प्रोटेस्ट्स वर हैपनिंग अक्रॉस यूरोप एंड यूएस एज वेल। और हमास का कुकृत्य सर सबने देखा मतलब उसका कोई सीमा ही नहीं कि उन्होंने क्या किया है। उसकी की जो खबरें आ रही हैं, जो इज़राइल ने वीडियोस रिलीज़ किए हैं, जो हमास ने स्वयं वीडियोस रिलीज़ किए थे, कि उन्होंने क्या किया है। तो एक तरफ है सर मिडिल ईस्ट में एक जगह जहाँ पे बर्बरता मतलब अजीबो-गरीब बर्बरता की गई है इंसानों के साथ में, वो भी टारगेटेड ज्यूस को टारगेट करके और वो दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो है उसका समर्थन करती हैं। तो जो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस जो कहा जाता है, वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट रिग्रेसिव प्लेसेस कहा जाता है, दोनों में एक डायरेक्ट लिंक दिखता है। ये क्या फिनोमिनन है सर? ज़रा समझाएँगे प्लीज़? वी विल हैव टू रेफर टू सॉल अलिंस्की। उसका एक मतलब उसके 13 प्रिंसिपल्स में नहीं है, लेकिन उसकी ज़िंदगी का एक ये किस्सा है कि कुछ लोग उसके पास गए कि भाई हमारी माँगें सुनी नहीं जा रही है वगैरह-वगैरह। उसने कहा जहाँ जिन लोगों को आप चाहते हैं जो लोग आपकी बात सुने, तो उस सभा में अपने आदमी भर दो। उन जगहों पे अपने आदमी भर दो। वैसे एक ग्रामशी के नाम पे एक मुहावरा चलाया जाता है, जो ग्रामशी के नाम नहीं है, वो एक जर्मन था डुच के नाम का। लेकिन ग्रामशी के नाम पे चलाया जाता है वो वैसे ही है कि एक आँख के बदले आँख फोड़ दो तो दुनिया अंधी हो जाएगी, ये मुहावरा गांधी के नाम चलाया जाता है। लोगों को लगता है कि गांधी जी ने कहा होगा क्योंकि गांधी जी के विचार वैसे थे। तो ये ग्रामशी के नाम चलाया जाता है क्योंकि उसने हेजेमनी की कंसेप्ट रखी। तो यहाँ क्या है, ये विचार क्या है कि मार्च थ्रू द यूनिवर्सिटी, मार्च थ्रू द इंस्टीट्यूशंस, लॉन्ग मार्च थ्रू द इंस्टीट्यूशंस। मतलब इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या, यूनिवर्सिटीज, शैक्षणिक संस्थाएं वगैरह वगैरह, ये सब इंस्टीट्यूशंस है। तो उसमें से लॉन्ग मार्च में क्या हुआ है कि सभी जगह जहां नई पीढ़ी के मन पर संस्कार किए जाते हैं, वहां सब अपने आदमी भर दो, वहां सब वही बात सिखा दो जो आप कहना चाहते, आपकी बात सिखाई जाए, आपकी बात ना केवल सिखाई जाए, आपकी बात शिक्षा बने। ये महत्व कहलाता है। नॉट जस्ट दैट योर डॉक्ट्रिन बी टॉट, बट योर डॉक्ट्रिन बी द एजुकेशन। देयर इज अ सटल डिफरेंस बट अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन दिस। ठीक है। तो ये काम वहां मार्क्सिस्टों ने किया। वो फ्रैंकफर्ट स्कूल जो जर्मनी से पूरा माइग्रेट हुआ, वो आ गया यूएसए में। अब मजे की बात जानते हैं आप, सबसे बड़ा विरोधाभास, फ्रैंकफर्ट स्कूल में
जो सभी वामपंथी थे, सभी यहूदी थे, ठीक है। ये वोक वगैरह ये सभी ये सभी जो ये है क्या कहते हैं विचारधारा है, मतलब ये समाज के डिस्टेबिलाइजेशन की विचारधारा है, ये उन्होंने फैलाई और वो सभी यहूदी थे, ठीक है। लेकिन आप आज जब फ्रैंकफर्ट स्कूल को टारगेट करते हैं तो वामपंथी, आज के वामपंथी क्या कहते हैं आपको? यू आर बीइंग एंटीसेमेटिक बिकॉज फाउंडर्स ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल्स वर जूस। इससे बड़ा विरोधाभास नहीं हो सकता। अच्छा, चूंकि ये डॉक्ट्रिन एस्टेब्लिश थी, तो इट इज लाइक व्हाट, इट इज अ शार्प sword which is a sharp sword which is placed in the middle. So everybody is trying to grab that sharp sword, which is the institution, ready to indoctrinate. अब फंडिंग के द्वारा उसको चाइना, रशिया, पहले रशिया टूट गए तो बाद में चाइना, और अभी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से वहां से फाइनेंस आ रहा है। सो आज आपको मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, when the chancellors of MIT, Harvard and Pennsylvania are quizzed and when they are asked कि आपको पता है आपको पैसा कहां से आ रहा है, तो they are giving very lame duck answers. तो एक्चुअली जब आप फ्रैंकफर्ट स्कूल तक ट्रेस करते हो, तो यही लोग जो आज यहूदियों का कत्लेआम का क्या करते हैं, who are advocating the massacre, genocide of Jews, they are saying you are being anti-Semitic if you criticize the Frankfurt School. That cannot be greater contradiction. बोलिए। आई थिंक इट्स लेस, मतलब विरोधाभास तो है, पर ये कर्म का सिद्धांत भी है कि जो आपने किया है वो पलट के आ रहा है। तो इसीलिए मैं सर, एक विषय है, पुष्कर अवस्थी जी आप जानते ही हैं, उनसे हम लोग की अक्सर बातचीत होती रहती है। तो वो कहते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि सर कर्म का सिद्धांत हमारा सनातन का है, हम थोड़ा डाइग्रेस कर रहे हैं पर छोटी सी बात, कर्म का सिद्धांत हमारा सनातन का है। इससे सनातनी या हिंदुओं को कभी कोई तकलीफ नहीं, अपना जीवन उन्होंने इस कर्म के सिद्धांत के अनुसार ढाला है कि हम जो करेंगे उसके नतीजे हमें आएंगे। जो वेस्टर्न कंसेप्ट है वो इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता है, और वो इस चीज से, और चूंकि क्या प्रकृति है, कर्म करोगे तो वापस तो आएगा पलट के, ठीक है, इसलिए दे हेट इट एंड दैट इज व्हाई दे हैव डिराइव्ड दिस टर्म कि कर्मा इज अ बिच। तो पुष्कर दादा सेड कि फॉर यू कर्मा इज अ बिच बिकॉज यू योरसेल्व्स आर डॉग्स। तो आप अपने कुकर्म जो है, आप अपने कर्मों से खुद मुंह छिपा के भागते हो, इसलिए आपको जो है, जब पलट के आता है तब तो आप उसको आप एकदम बड़े नेगेटिव टर्म में लेते हो। इसलिए कर्मा इज नॉट अ वेरी अमेजिंग कंसेप्ट इन द यूएस, दे हेट इट बिकॉज दे डोंट वांट एनी रिपरकशंस ऑफ देयर एक्शंस, बट एनी व्हिच वेज। तो आप मुझे बता रहे थे सर कि ये चीज ओबामा के काल में जो है बहुत ज्यादा प्रोपोगेट की गई यूएस में, और ये जो लाल और हरे का इंटरमिंगलिंग किया गया है, तो ये इस पे भी जरा सर दर्शकों को बताएं कि ओबामा के काल में क्या किया गया इसमें, और जो आज उसकी परिणति दिख रही है कि अमेरिका के बच्चे हमास का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, ओबामा के काल में एक्चुअली उसके आते ही उसको एस्टेब्लिश किया गया। बिफोर ही हैड रियली डन एनीथिंग, इन दिस फर्स्ट ईयर ही गॉट द नोबेल फॉर पीस। क्या किया था उसने? सारे मतलब he established peace later in his career by violence, but in his first year of his career, first year, he got the Nobel for peace, which raised a lot of eyebrows, but then it was वो दबा दिया गई बात। आज लोगों को मालूम भी नहीं कि ओबामा को फर्स्ट ईयर में शांति का नोबेल मिला था। कोई जानता भी नहीं इस बात को, वो भी नहीं बोलता, क्योंकि इट विल अननेसेसरली रेक अप थिंग्स। बट I don't call him Obama in the first place. For me, he is Barack Hussein. Simple. जो उसके कर्म है, जो उसने अमेरिका के साथ किया है, वो बराक हुसैन है। अब बराक क्या है? बराक is that mythical creature which took the founder of Islam, according to the Islamic lore, it took the founder of Islam to heaven. So ये बराक ने, this Barack, he put Islam on top of the White House.
आज अमेरिका के सर पे चढ़ाकर अगर उनके कान में मूत रहा है इस्लाम, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस बराक हुसैन। बोलिए। एंड द थिंग इज कि इट इज वेरी स्ट्रेंज कि अभी जैसे रिसेंटली यूएस में भी आना शुरू हुआ कि जो पेन यूनिवर्सिटी हैं और उनके मतलब दे आर नॉट इवन रेडी टू से कि हमास डिड हाँ हमास ने गलत किया है। वो ये भी नहीं हाँ। कहना चाह रहे। वो हम्म अपने हिसाब से हिस्ट्री को स्निप कर रहे हैं। वो 7 हम्म अक्टूबर को नहीं देखना चाह रहे। वो हम्म। जाना चाह रहे हैं थोड़ा पीछे कि इसराइल ने फिलिस्तीन पे अत्याचार किया और फिलिस्तीन के बहाने अरब देशों ने इसराइल पे क्या किया वो उसकी बात नहीं करेंगे। तो हिस्ट्री ना वो अपने हिसाब से एकदम सिलेक्टेड रखते हैं। जैसे 1400 साल पहले का था कि हम हमसे पीछे वाले सब जाहिल हैं। अरे हमसे हमारे पीछे यहाँ सब जाहिल। तो अब पॉइंट इज कि देखिए मेरी हिस्ट्री शुरू होती आज। मेरे आज के पहले क्या किया आज नहीं किया बहुत सिलेक्टेड हिस्ट्री को यूज करके अपना काम कर रहे हैं और जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इज दैट सो? we should not be surprised by that. हम्म। Everybody talks of Gujarat, nobody wants to talk about Gothra. Why should we be surprised? हमारे यहाँ तो यही होता है, हमें इतने साल इसी की आदत है। 6 दिसंबर 92 की बात होती है कि गिरा दिया और जो ओरिजिनल मंदिर था उसको गिराने की जब बात हम करते हैं तो वो भूल जाओ। हाँ, मतलब जो भी मंदिर यू सी, आप उनसे कोर्डोबा की बात करें। आप कोर्डोबा जानते हैं? नो, कैथेड्रल ऑफ प्लीज कोर्डोबा। एक्सप्लेन। स्पेन में जब मूर्स ने कॉन्क्वेस्ट किया था, तो ग्रेनेडा विच वाज पार्ट ऑफ द अंडालुसियन पेनिनसुला, दैट वाज देयर कैपिटल। आई मीन दैट वाज द कंसंट्रेशन। और उसका कैपिटल था कोर्डोबा, विच डेवलप 400 साल का मूरिश रूल रहा वहां पे। एंड दे वर, यू नो, इट वाज अ फ्लरिशिंग solidly entrenched there before the Christians all ganged up together and kicked them all out. But at last, see, there was a huge cathedral in Cordoba. See, the biggest church in town is called the cathedral of that locality. तो वो कैथेड्रल था। उस कैथेड्रल को तोड़ के उन्होंने वहां मस्जिद बांधी और उसको वो प्रति मक्का बनाना चाहते थे। दे मॉडल्ड इट ऑन द मक्कन मस्जिद। और उसको वो दे वांटेड टू, मतलब यूं कहिए कि प्रति मक्का नहीं, मतलब रिप्लिका ऑफ मक्का, बिकॉज मक्का कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, बट दे वांटेड टू बिल्ड इट लाइक मक्का। ओके, बिफोर दैट द क्रिश्चियंस गॉट इनटू द एक्ट एंड दे किक्ड देम आउट। नाउ वाज देयर एनी शॉर्टेज ऑफ लैंड कि उनको कैथेड्रल गिराकर ही मस्जिद बांधनी थी? भारत में भी उन्होंने इतने मंदिर तोड़ के उनके ऊपर, या मंदिरों को कन्वर्ट करके उनके ऊपर जो मस्जिदें बांधी है, कहीं जमीन की कमी थी क्या? बेसिकली इट वाज मींस बेसिकली एट द कोर ऑफ दैट डॉक्ट्रिन इज द ह्यूमिलिएशन। कि आप एक, मतलब जो मिसोजिनिस्ट कहिए, सुप्रीमासिस्ट कहिए, ये थॉट है कि आप दूसरों को डोमिनेट करते रहिए। देखिए, आदमी के दिमाग के अंदर जो डोमिनेंस की जो अर्ज रहती है कि किसी ना किसी पर मैं डोमिनेट करूं, तो ये डोमिनेंस की अर्ज है कि आप उनका जो सबसे प्रिय चीज है उसे तोड़ दो, वो हमेशा आपसे डरते रहे। तो और उनको ह्यूमिलेट भी करते रहो कि यू आर नॉट बीन एबल टू रेस्क्यू दिस, वी हैव डिस्ट्रॉयड दिस। जिसको, एक मिनट, जिसको आप भगवान कहते थे वो आपको बचा नहीं सका, वो हम आदमियों के हाथों टूट गया। सो इट्स अ डॉक्ट्रिन। तो कॉर्डोबा, एक मिनट, लेट मी जस्ट कंप्लीट कॉर्डोबा। उन्होंने क्या किया, कॉर्डोबा पे क्रिश्चियनों ने वो मस्जिद इंटैक्ट रखी, उसके ऊपर कैथेड्रल बना दिया। आज भी वो कैथेड्रल के अंदर वो पूरा मॉस्क का इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट है, लेकिन कोई भी मोमिन वहां जाकर इबादत नहीं कर सकता। जैसा उसने पिछवाड़ा उठाया, लाल किया जाता है। तो क्रिश्चियंस हैव डन द सेम थिंग। एंड नाउ द फन, नॉट द फनीएस्ट आई वुड से, इसका वेंचफुलनेस देखिए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब गिराया गया, यहां ये लोग जानते नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब गिराया गया, देन वो स्पॉट व्हेन इट वाज लेवल्ड,
there is an organization, Islamic organization called CAIR, CAIR, okay, which bid for that spot. They were refused. Then they bid and paid for a spot close to it. कि यहाँ हम एक पीस प्रोजेक्ट बनाएंगे. So they were granted the purchase of that plot. Now they were asked to submit the plans. प्लान में उन्होंने क्या किया कि वो जो जगह, जो घर वहां बनाए, जो बिल्डिंग वहां बनाएंगे, उसका नाम उन्होंने बताया कॉर्डोबा हाउस. अब ईसाई हमारे इतने अनाड़ी तो नहीं है ना. They are not as stupid as we are. जड़ खोदते हैं बराबर. तो उन्होंने रिफ्यूज की परमिशन. बट दैट इज व्हाट इट इज. So we should know where this doctrine comes from. Simple. Take it, मैं तो सीधा कहता हूं, take religion out of it and look at it as a political and criminal doctrine. That's it. Religion के पचड़े में मत पड़ो. In fact, they want to cloak it with religion so that they can defend it, they can offend you, and they can defend it. It is not, there is nothing religious about it. Everything is explained psychologically. Next. So you're talking about humiliation, and yesterday you were also mentioning कि they don't even take proper names of the people they hate. They Yes. twist it Yes. so as to humiliate it, and they do it on a very deliberate purpose, and they do it on a national TV spokesperson. मतलब कहीं भी ऐसा नहीं कि उनकी जबान खराब है. अरे भाई वो जो They take it to that level. ये जिंदा नंबर 2 है आजकल, वो तो हमेशा मोदी जी का नाम मोदी ही कहते हैं. हैदराबादी. हाँ, जोकर जो है. तो हैदराबादी जिन है वो. जिन्ना नहीं है, वो जिन है. ठीक है. क्योंकि एक बात आप समझिए, मैं ये एक्स मुस्लिम्स के चैनल्स भी सुनता हूँ. तो एक चैनल वहां बहुत फेमस था, है सचवाला नाम से. तो वहां पे लोग आते थे, उनके नाम का कुछ ना कुछ विकृतीकरण करते थे. तो सचवाला के एक साथी ने उनसे पूछा, भाई इनका नाम तो सचवाला है, आप क्यों नहीं कहते? आई मीन, आप व्हाई डोंट यू एड्रेस इट बाय द प्रॉपर नेम? आप क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा नाम हम तो ऐसे ही बोलेंगे. पाकिस्तानी लड़का था कोई. तो वो बोल दिया कि हम मुसलमान ऐसा ही करते हैं, जिसको हमें बेइज्जत करना होता है उसका नाम हम अदब से नहीं लेते. Now if this is an indication which he has let on, तो आप ये जोकर का जो मोड़ी करना जो है, वो हमें समझ में आती है बात. एक्चुअली वी शुड रिपे इन द सेम कॉइन. उसके नाम के पहले एक एफ लिख दीजिए, उसके नाम के पहले एक एफ लिख दीजिए, उसका नाम सही हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ असद, इफ यू पुट एफ, इट इज फसाद. और ये आदमी हमेशा दीन के नाम पे फसाद ही करते रहता है. So if when he says Modi, if a BJP spokesperson present in that panel, if he says Fasaduddin Saab, so he will immediately react. How can you call me Fasaduddin when my name is Asad? से आपको मोदी बोलना तो आता है. आप मोदी जिस दिन सीधा बोलेंगे ना, हम ये नहीं कहते कि आप मोदी जी बोलो, लेकिन मोदी जिस दिन आप सीधा बोलेंगे, हम आपको अपने नाम से पुकारेंगे. तब तक इनफैक्ट ये नाम आपके लिए सही है. जैसे आपको कहे महाभारत में जिसे हम दुर्योधन कहते हैं, उसका असली नाम सुयोधन था, लेकिन उसका नाम दुर्योधन पड़ गया उसके कर्मों के कारण. तो भाई तुम्हारा नाम अगर असद है, लेकिन तुम्हारे कर्म फसादी है, तो तुम्हें फसादुद्दीन कहना कोई गलत नहीं है. सर आप ये सोचिए, अगर उसकी जबान खराब है तो वो अपना नाम तो ठीक लेता है ना, जिसमें दी है, असदुद्दीन. हाँ. दीन बोलता है ना, तो दी क्यों नहीं बोल सकता? द नहीं बोल सकता क्या? द बोल सकता है. अपना नाम तो सही लेता है ना. सर अपना नाम असदुद्दीन तो नहीं करता ना वो, असदुद्दीन. नहीं. हाँ. वो हर कौमी जानता है वो क्या कर रहा है. ये इरादतन कर रहा है, और सब इरादतन नहीं, इरादतन कर रहा है. इंटरेस्टिंग. दिस वाज इंटरेस्टिंग.
वो So I have सारे another बोल रहे question, हैं, sir. क्यों बोल रहा है? या बोलिए बोलिए। I have another question. So we Go also ahead. saw some pictures yesterday हाँ where हाँ they surrendered हम्म, in their underpants. हाँ Maybe even have shitted their underpants. मतलब हाँ चड्डी में जो फोटो है वो हम्म, लिटरली है कि करीब 100 के से ज्यादा हमासियों ने, हम्म, हमास के लड़ाके थे, उनको हम्म, उनके बिलों से निकाला गया है हाँ और सबने हाँ। सरेंडर कर दिया है अब वो और ऐसे कपड़े बैठे हैं उतार के ना, सरेंडर। हाँ, ऐसे और ऐसे कपड़े बैठे उतार हैं के ना घर चड्डी में। में हाँ सरेंडर हाँ किया है। हाँ, हाँ, बिल्कुल 1971 में इन लोगों ने 91,000 सेना ने हाँ, सरेंडर किया था। ऐसे ही ठीक है, पैंट उतारे। हाँ आजकल बहुत आग रहती है इन लोग के यूपी में, पर यूपी में भी सरेंडर करके बैठे हुए हैं शांति से। हम्म, हम्म, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का है चीजें, पर हम्म, ओके, मोर और लेस दे हैव सरेंडर टू द पर्सन हु नोज की हाउ दे सरेंडर। हम्म, आप जो कह रहे थे कि जो यूरोप में इन लोगों ने किया है, तो इट मीन्स कि ये जो डर का कार्यक्रम करते हैं, डराने का, जो भी करने का, तो अगर कोई नहीं डरेगा तो हम्म, इनका तो एक्सपेंशन रुक जाएगा। बिल्कुल। फिलिस्तीन के देखिए बहाने जो एक वायलेंट प्रोटेस्ट यूरोप में किए हैं, हम्म, तो वो प्रोसेस क्या है, प्लीज एक्सप्लेन। देखिए सीधी बात यह है कि वोक्स ने, मतलब लेफ्टिस्टों ने, नो वॉर नो वॉर नो वॉर करके पीस पीस पीस, एंड एनीबॉडी हु टॉक्स ऑफ काउंटरिंग वायलेंस इज वायलेंस इज कॉल्ड अ राइट विंगर, एंड मतलब वो वहां एक गाली बनाई दी गई, फासिस्ट कहा जाता है। असल में फासिस्ट क्या है जानते हैं आप? बताइए सर। मुसोलिनी ने फासिस्ट शब्द पहले बार लाया। फासिस्टी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ऑफ द पीपल, हम्म, ठीक है। फासिस उसकी जो सिंबल थी, फासिस, ये एक रोमन एक्स थी, विच इज एन एक्स टाइड इन अ ग्रुप ऑफ रॉड्स, मतलब वहां से सिर्फ ब्लेड बाहर आती है। So the symbol is that the authority, the handle which on which the axe is mounted, is protected by other rods, and it is tied with leather straps, so that is protected. The actual power is protected. ठीक है? हम्म, It was not a war weapon. It was a हम्म, punishment weapon. जो lectors who were carrying it, हम्म, कोर्ट में उनका ये होता था, तो वो क्या करते थे कि वो रॉड, मतलब वो फासिस को वहां खोल देते थे, और जो रॉड्स थे, मतलब लेदर स्ट्रैप्स which bound the fascists together, they were used to tie up a prisoner convicted of a crime, and he was beaten by everybody using those rods, and then they were tied back again. ये fascist था, it was not a war weapon. And secondly, he used that as a symbol, which was a symbol of the Roman Empire. Secondly, Mussolini was the propaganda secretary, propaganda in chief, in charge of the communist, the Socialist Party of Italy. नंबर 2 आदमी था वहां का। वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उसका मतभेद हो गया, उसने कहा कि भाई घर का देखो, दुनिया भर में अपने आदमी भेजने की जरूरत नहीं है, तो उसको कम्युनिस्ट पार्टी ने निकाल दिया। He was the editor of their magazine called Mouthpiece magazine called Avanti. तो वो वहां से बाहर निकल गया। फासिज्म कहे, नाजिज्म कहे, कहीं से भी कम्युनिज्म से अलग नहीं है। यूं कहिए कि फासिज्म, नाजिज्म वेयर द ब्रदर्स हु लॉस्ट द बैटल फॉर द थ्रोन। शुजा मुराद थे, और सोशलिज्म जो जीत गया वो औरंगजेब था। लेकिन शुजा और मुराद दोनों को औरंगजेब ने मरवा दिया, मार दिया, मरवा दिया, ठीक है। दारा शिकोह को मैं इसमें नहीं ला रहा हूं, क्योंकि वो उसका ही वाज नॉट, ही वाज नॉट अ कंटेंडर फॉर द थ्रोन, दीज वेयर। सो औरंगजेब ने सबको मरवा के खुद एम्परर बन गया, सुल्तान बन गया, वो बादशाह बन गया। लेकिन शुजा मुराद हिंदुओं के लिए अच्छे नहीं थे। दे वर जस्ट लाइक औरंगजेब। तो जब हम किसी को फासिस्ट कहते हैं तो कम्युनिस्ट से कोई अलग नहीं है, कम्युनिस्ट उससे कोई अलग नहीं होता, वो वही है। दे आर, एक जो मराठी में, हिंदी में जो कहावत होती है ना, कि एक ही लैंडी के टुकड़े हैं ये, हम्म, हम्म, पीसीस ऑफ द सेम टर्ड। यस, हम्म, हम्म। आप कह रहे थे। रिसेंटली आई हर्ड, मतलब संजय दीक्षित जी के चैनल पे ही
कोई बता रहा था कि कम्युनिस्ट, जयपुर डायलॉग्स पे, कि जी, कम्युनिस्ट की एक ही परिभाषा है, हाँ, कम्युनिस्ट हर वो काम करेगा जिसके लिए वो सामने वाले को दोष देगा। कि आपको ये, कि वो अगर ये कहेगा कि आप फासिस्ट हो, तो इसका मतलब है कि वो खुद है, वो कर रहा है। अगर हाँ, वो कहता है कि आप एक्सपेंशनिस्ट हो, या आप इलिबरल हो, बात नहीं सुनते, या हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, तो हर वो काम वो खुद कर रहा है जिसके लिए वो दूसरे को दोष देता है। और ये ट्रू। दोगलापन होता है उनका। मैं आपको एक बात बताता हूँ। प्लीज। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, बसेस पे जेब कतरों की गैंग्स चलती है। उनको अगर कोई रेड हैंडेड पकड़ता है ना, तो उस हम्म। गैंग के सारे मेंबर्स उसके खिलाफ गैंग अप होते हैं और बोलते हैं ये पॉकेट मार रहा था, हमने देखा। हम्म। मतलब द मैन हु कैचेस देम हम्म। 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 is the pickpocket and they have detected him। हम्म। कहीं से अलग नहीं है, यही मानसिकता है। और ये हम्म। जेब कतरों के गैंग होते हैं मुंबई में जो है वो, कुर्ला में बैल बाजार करके एक जगह है, वहां से ज्यादातर निकलते हैं ये लोग। और हम्म। वो जगह जो है वो डोमिनेटेड है एक विशेष समाज से। तो आप हम्म। समझ सकते हैं कॉमोडिटी ऑफ द माइंडसेट, आप समझ सकते हैं। वे ऑफ लाइफ, दैट्स द वे ऑफ। सिमिलैरिटी ऑफ माइंडसेट। हम्म। See, why is the shield red? Why is the हम्म। green shield? Why does it have the red? I mean, green sword. Why does it have the red shield? हम्म। समानशील समवेशनिषु सख्यम। हम्म। वही सारी बातें वो करते हैं। राइट। आप एंड वैसे, हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं, वही है कि जब आपने शील्ड और तलवार की बात की, तो हम्म, जिस पॉइंट से हमारी बात शुरू हुई थी कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स और जो रेड सोशलिज्म और वोकिज्म के नाम पे या कल्चरल मार्क्सिज्म के नाम पे कर रहे हैं, तो दे एक्ट एज अ शील्ड हम्म। फॉर दिस सॉर्ड दैट इज ग्रीन, दैट वांट्स टू बी ग्रीन, या दिन का सिंबल ग्रीन है, मतलब ग्रीन इज अ दे लवली कलर, प्रकृति दे का कलर है। लेकिन बिल्कुल। उन्होंने उसको भी अपने कर्मों से, कुकर्मों से उसको एक दूसरी दुनिया में आप पहुंचा आप दिया। आप आप, आप देखिए यहाँ भी क्या बात है। आप देखिए, ग्रीन प्रकृति का कलर है, फसल का कलर। ठीक है। What you just said a few minutes ago, that they accuse their enemy of the same crimes that they actually commit. हम्म। सही है। हम्म। तो हियर ये फसल का कलर जो है, लहराती फसल का कलर वो है जो रेगिस्तानियों ने अडॉप्ट किया है, कि कहते हैं हम ये है क्या? ट्रैक रिकॉर्ड देखिए जहां वे पहुंचे हैं। देखिए धुआं जहां से उठता है, आई मीन सॉरी, लपटे आग की दिखती है जहां ये विचार पहुंचा है। धुआं वहां से उठता है जहां से वो गुजरा है। हम्म। अब पॉलिटिकल करेक्टनेस के कारण नाम नहीं ले सकता, लेकिन बस हम्म। समझ तो सभी रहे एंड हैं। देन एंड देन आज की हमारी चर्चा को मैं आज यहाँ विराम दूंगा, पर जैसा होता है कि एक अच्छी टीवी सीरीज या कहीं पे एक फिल्मों में ना एक क्लिफ हैंगर छोड़ा जाता है कि आगे देखिए ऐसा होगा। तो आज जो है हम इस वीडियो में एक क्लिफ हैंगर छोड़ेंगे। एक बड़ा अच्छा शब्द आनंद सर ने इस्तेमाल किया, द माइग्रेंट माइग्रेन। हाँ, तो जो ये बिल्कुल। इमिग्रेशन जिहाद चल रहा है, और हाँ, ये इमिग्रेशन, माइग्रेंट बन के उन देशों। एक मिनट एक मिनट। जिहाद इज वंस अगेन a हम्म। glorified word, the glory which it ओके। doesn't have। हम्म। 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 Jihad, see, when you say jihad is war, हम्म। war is fought between armies. War is not fought with हम्म। civilians. हम्म। When you raid ओके। helpless civilians, it is not हम्म। war. ऑफ It's कोर्स। basically it's basically dacoity। डेकोइटी, यस, प्लेन एंड सिंपल। सो आज जो है, अब ये किस तरीके से दुनिया में किस किस तरीकों से या किस किस स्ट्रैटेजी से फैलने का कार्यक्रम करते हैं, और उम्मा वाले देशों में नहीं जाते हैं, दारुल हर्ब में जाते हैं, दारुल इस्लाम बनाने के लिए हिजरत करते हैं, जो भी है। तो उस पे भी आनंद सर से हम, और आप दर्शकों देख ही रहे होंगे कि इतिहास और कम्युनिज्म सबका मतलब गहन अध्ययन, अद्भुत अध्ययन। तो आनंद सर, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आगे के भी आप हमें समय दें, और जो है हमें समृद्ध करें अपनी जानकारी से। जिन बातों पर बात करना बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है एटलीस्ट, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही दर्शकों। हम अगर आपको लगा हो कि ये चैनल अगर आपको सही जानकारी दे रहा है या अच्छे वक्ता हम लेके आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद सर के चैनल को भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, सुनो रे हिंदू रे। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और मिलते रहें यहीं पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।